हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक्सपेक्टो रिएक्शन के एक और एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं शज़ैम 2 यानी कि फ्यूरी ऑफ द गॉड्स की। इसमें हम छोटा सा समअप करेंगे रिव्यू, कैसी लगी मूवी हमको, और इसके जो 2-3 पोस्ट क्रेडिट मिड क्रेडिट सीन्स हैं उसका डिस्कशन। इसमें थोड़ा सा स्पॉइलर है, ऑब्वियसली पूरी मूवी के पोस्ट क्रेडिट वगैरह की बात कर रहे हैं तो काफ़ी हैवी स्पॉइलर है, थोड़ा भी नहीं। तो अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे पहले मूवी देख लें, या फिर आपको अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप देखें बट किसी और के लिए स्पॉइल ना करें। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एक्सपेक्टो रिएक्शन। मूवी की बात करें तो शज़ैम 2 अपने आप में पूरा एक रोलर कोस्टर है। कई सारे कॉमेडिक मोमेंट्स हैं, कई सारे इमोशंस हैं, तो एक पूरा रेंज बन जाता है मूवी का। मूवी की कहानी ऑब्वियसली वहीं से शुरू होती है जहाँ पर शज़ैम 1 खत्म हुई थी, यानी कि शज़ैम प्रसाद की तरह अपनी पूरी फैमिली में पावर्स बांट देता है जादूगर की और उसके स्टाफ को तोड़ देता है। यहीं से कहानी बनती है शज़ैम 2 की, जहाँ पे स्टाफ के टूटने से जो बैरियर था ह्यूमंस और गॉड के बीच में, जादूगर बाद में एक्सप्लेन करता है कि ये बैरियर टूट जाने की वजह से एटलस की जो बेटियां हैं वो अपने पिता के पावर्स को वापस लेने के लिए शज़ैम पे वापस अटैक करती हैं। वो अब धरती पर आने को आज़ाद हैं। यही पावर्स हैं जो शज़ैम को शज़ैम बनाती हैं, और उनको लगता है कि ह्यूमंस ये पावर्स बेयर करने के लिए मतलब डिजर्व ही नहीं करते वो ये पावर्स। यहाँ पर हम जादूगर को भी दोबारा देखते हैं जो कि कैद कर लिया गया है उन गॉड्स की बेटियों के द्वारा, और शज़ैम की पूरी फैमिली को भी दोबारा देखते हैं जिनकी पावर्स एक एक करके गॉड्स वापस ले लेते हैं। ग्राफिक्स की बात करें तो चूंकि एक्शन बहुत है तो ग्राफिक भी हमको बहुत सारा भर भर के देखने को मिलता है। ये सीन्स काफ़ी अच्छे हैं, ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं, बट हमने चूंकि अभी हाल फिलहाल कई सारी मूवीज़ में देखा है, बॉलीवुड हॉलीवुड हर चीज़ को मिलाकर, कि कई सारी चीज़ों में ग्राफिक्स बहुत ख़राब आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई ख़राब ग्राफिक भी है तो भी वो ठीक ठाक है, बेरेबल है, इतना बुरा नहीं है। और जहाँ पर अच्छे हैं वहाँ तो कमाल का ही अच्छा है। कहानी की बात करें तो कहानी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कॉमेडी हमने पहले वाले पार्ट में भी देखा है तो वो बरकरार है, वही टोन है। लेकिन लास्ट जो क्लाइमैक्स है, जो कि स्पॉयलर्स मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, उससे भरा हुआ है, वो इमोशन से भी भरा हुआ है। तो अब सीधा क्लाइमैक्स की बात करते हैं। क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि शज़ैम की फैमिली पूरी तितर बितर हो गई, उनके पावर्स छिन रहे हैं, गॉड्स के बीच में भी कुछ कुछ गड़बड़ हो गए हैं, एक दो ट्विस्ट कहानियों के बीच में भर भर के आ रहे हैं। तो शज़ैम ये डिसाइड करता है कि वो अकेला लड़ेगा। वो एक बैरियर बनाता है और जाके गॉड से भिड़ जाता है। यहाँ हम फाइनली देखते हैं कि शज़ैम जीतता है, बट इस प्रोसेस में अपनी जान कुर्बान कर देता है। शज़ैम के मरने के बाद उसका एक बाकायदा फ्यूनरल भी हम देखते हैं, और यही कहानी का एंड होता है। अब यहाँ से शुरू होता है पोस्ट क्रेडिट सीन की। तो पहले पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करते हैं जहाँ पर शज़ैम हमको वापस से जिंदा होते देखता है। लेट्स सी उस पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हो रहा है। तो पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में होता यह है कि शज़ैम के फ्यूनरल में जादूगर भी है, और उसका कहना है कि वो चाहे तो शज़ैम को वापस ला सकता है, वापस जिंदा कर सकता है, बट स्टाफ की जरूरत है और स्टाफ में पावर बिल्कुल नहीं है। इसको वही पावर दे सकता है जो कि या तो गॉड हो या गॉड की औलाद हो। और यहीं पे हमको एंट्री दिखती है वंडर वुमन की। नहीं, सुपरमैन की तरह नहीं जो पहले पार्ट में आधा सर कटा हुआ दिख रहा था मैं, नहीं, इस बार गल गदोत बाकायदा शरीर मौजूद होती है यहाँ, और वो हंसते मुस्कुराते आती है, क्योंकि हम गल गदोत की मतलब छुपी छुपाई हुई सी इमेज को शज़ैम के सपनों में देख सकते हैं मूवी के बीच में भी, जहाँ वो गल गदोत को डेट करना चाहता है और कॉमेडी कर रहा होता है। बट यहाँ हम गल गदोत को पूरा देखते हैं वंडर वुमन के कॉस्ट्यूम में। वो आती है, और जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि वो ज्यूस की बेटी है। ज्यूस खुद देवता है, तो वंडर वुमन के भी अंदर देवताओं का खून है। तो वो आकर स्टाफ को वापस से पावर दे देती है, क्योंकि अब जादूगर के पास एक पावरफुल स्टाफ वापस आ चुका है, तो जादूगर उसका इस्तेमाल करके शज़ैम को वापस जिंदा करता है। यही मुझे लगता है कि ऑडियंस के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो गई है, क्योंकि अगर मैं बात करूं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की, वहाँ पर सुपरमैन जब मर गया था तो उन्होंने उस इमोशन को बरकरार रखा और सुपरमैन को रीइंकारनेट वापस जिंदा करना अगली मूवी में दिखाया था, जिससे कि वो इमोशन कंटिन्यू करता है। यहाँ पर भी अगर वो चाहते तो ये कर सकते थे, और मुझे लगता है वही करना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा इमोशन चेंज हो जाता है। शज़ैम वापस आता है, फिर आते के साथ वो वंडर वुमन के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, वंडर वुमन मुस्कुरा के चली जाती है। हालांकि यहाँ से हमको जस्टिस लीग के साथ एक कनेक्शन बनता हुआ सा दिखता है, बट अगर इस मोमेंट को यहाँ ना दिखाकर इन्होंने अगली मूवी में शज़ैम को जिंदा किया होता, तो मुझे लगता है कि वो जो इमोशन पे मूवी खत्म हुई थी वो बहुत अच्छी जाती।
यही खत्म होता है मैं फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन। बात करते हैं हमारे मिड क्रेडिट सीन। मिड क्रेडिट सीन भी मुझे ऐसा लगा कि अननेसेसरी डाला गया, क्योंकि उसका कोई ढंग का पर्पस नहीं था। और ऐसा लगता है मुझे इसमें जेम्स गन के आने के बाद जेम्स गन ने ही ये मिड क्रेडिट सीन डलवाया है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं अमेंडा वॉलर के साथ काम करने वाले उनके दो स्टाफ एमेलिया एंड जॉन को। एमेलिया अगर आपको बता दूं तो उनका रोल वही करते हैं जो जेम्स गन की वाइफ है। तो ऐसा लग रहा था जेम्स गन ने ये सीन खुद ही प्रपोज किया हो कि यहाँ डाल दो। यहाँ पर आई डोंट नो कि शज़ैम अकेला जंगल में केविन के पास लकड़ियाँ क्यों काट रहा था, बट एमेलिया और जॉन आते हैं और उसको एक प्रपोजल देते हैं साथ काम करने का। बट वो कहते हैं कि वो चाहते हैं ये शज़ैम जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका यानी जेसे का पार्ट बने। शज़ैम ऑब्वियसली नया नया जवान हुआ इंसान है, वंडर वुमन पे क्रश है। वो कहता है कि भैया जहाँ वंडर वुमन मैं वही काम करूंगा, मुझे जस्टिस सोसाइटी में नहीं जाना है, जस्टिस लीग में डालो। और फिर वो मजाक भी उड़ाता है कि जस्टिस सोसाइटी है क्या, एक ऐसा नाम है यार, ऑथोरिटी रखो, एवेंजर रखो, कुछ ऐसा नाम रखो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेम्स गन ने जैसे स्लेट में आपने दिखाया ऑथोरिटी का नाम लिया था। फिर हम एक मार्वल की तरफ भी रेफरेंस देखते हैं एवेंजर का। एक फ़नी मोमेंट ही है, लेकिन ये एक फ़ैन सर्विस की तरह भी काम करता है। और क्या पता कभी भविष्य में हमको जाके, जैसे हमने कॉमिक्स में देखा हुआ है मार्वल और डीसी को कंबाइन करते हुए, हो सकता है कभी ये भी देखने को मिल जाए। ब्लैक एडम की जो मूवी आई थी उसमें हमने जस्टिस सोसाइटी को देखा हुआ है और हम जानते हैं कि ब्लैक एडम ही शज़ैम का मेन विलेन है। बट वहाँ पर भी हमको सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम टीज किया गया था पोस्ट क्रेडिट सीन में। आई थिंक ये बेटर तरीका होगा अगर ये लोग कनेक्ट करते हैं शज़ैम को जस्टिस सोसाइटी के साथ, ताकि ब्लैक एडम और इनके काम करने के दौरान ही इन दोनों के आपस में टकरार हो जाए। हालांकि कॉमिक्स में या एनिमेटेड मूवी में हमने अलग से देखा है कि ब्लैक एडम बदला लेना चाहता था, या वो सोचता था दूसरा चैंपियन कौन है उससे टकराऊंगा मैं, साबित करूंगा कुछ, ये वगैरह वगैरह। यहाँ पे कैसे करेंगे आई हैव नो आइडिया। प्लस डायरेक्टर साहब ने क्लियर कहा है कि ये मूवी ही डिसाइड करेगी कि शज़ैम का फ्यूचर क्या होगा, और ऊपर से फ्लैश टाइमलाइन रीसेट करने वाला है। तो हमको लिटरली कोई आइडिया नहीं है। हेनरी कैविल वैसे ही आउट है, बैट फ्लैग का कहना है कि वो शायद वापस रिटर्न ना करें, ब्लैक एडम की भी फ्यूचर का भरोसा नहीं, और शज़ैम भी अगर ये चलती नहीं है तो आई हैव नो आइडिया कि ये लोग कहानी का क्या करने वाले हैं। इसके साथ ही मूव करते हैं सेकेंड पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए। सेकेंड पोस्ट क्रेडिट सीन हमको याद दिलाती है जो पहली मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन थी, जहां हम देखते हैं डॉक्टर सिवाना, उनसे मिलने आता है कैटरपिलर नुमा एक एलियन जिसका नाम है मिस्टर माइंड। मिस्टर माइंड अपने आप में एक खतरनाक एलियन है, और यहाँ पर जो पोस्ट क्रेडिट सीन है दूसरी मूवी में, वो पहले वाली पोस्ट क्रेडिट सीन का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन लगता है, जहाँ पर वो प्रपोजल दे रहा है सिवाना को साथ में काम करने का। साथ ही साथ वो उनको कुछ ऐसा आगाह भी कर रहा है कि जैसा हमने प्लान किया था, मतलब जैसा चाहते हैं उसी तरह से चीज़ें एक दूसरे के साथ फॉल कर रही हैं, और यही चीज़ हमको फ़ायदा दिलाएगी आगे चलकर। जो लोग नहीं जानते हैं मिस्टर माइंड के बारे में उनको बता दूं, कॉमिक्स में ये बहुत पुराना कैरेक्टर है। एक एलियन है जिसके पास टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथिक पावर्स हैं, और एक तरह से साइकिक है। ये टेलीपैथी के द्वारा किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके गले में एक डिवाइस है जो कि इसको हेल्प करता है अपनी पावर्स इन्हांस करने में, यूज़ करने में। और अगर ये डॉक्टर सिवाना के साथ कनेक्ट होता है तो एक बहुत ही कमाल का ड्यूओ बन सकता है, जो आगे चलकर बहुत काम कर सकते हैं शज़ैम के खिलाफ। और अगर जैसे हमने पहले कॉमिक्स में देखा हुआ है कि मिस्टर माइंड का भी एक ग्रुप हुआ करता है जिसका नाम था मॉन्स्टर सोसाइटी ऑफ एविल, और उसमें डॉक्टर सिवाना और ब्लैक एडम दोनों ही साथ में उसके काम करते थे। तो अगर ये सारे विलेन एक साथ हो जाते हैं तो शज़ैम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत इकट्ठा हो सकती है। अब लेट्स सी ये मूवी काम करती है इसके ऊपर। ये लोग जो पोस्ट के सीन में तीन तीन चीज़ें दिखा रहे हैं वंडर वुमन को, उसके साथ कनेक्ट करते हैं कि नहीं, या फिर जस्टिस सोसाइटी के साथ एमेलिया और जॉन के साथ कनेक्ट करते हैं या नहीं, या फिर सिवाना और जो मिस्टर माइंड का कॉम्बिनेशन है इन लोगों को कनेक्ट करते हैं या नहीं। इसी के साथ मुझे लगता है कि अब तक हमने पूरी स्टोरी को कवर कर लिया। इसको सम अप करते हैं। आपने अगर कोई सुझाव देना है या फिर कुछ और बताना है, आपने कुछ नोट किया है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझे। मैं आपको मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।